तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में जो हम डिस्कस कर रहे थे आर्च एंड लिंटल्स के बारे में। हमने आर्च की क्लासिफिकेशन जो हमने डिस्कस की थी लास्ट लेक्चर में, क्लासिफिकेशंस थी कौन कौन सी, अकॉर्डिंग टू मटेरियल, अकॉर्डिंग टू इंस्टॉलेशंस हम आर्च को क्लासिफाई करते हैं। और हम हमारी जो रिवर्स आर्च होंगी या हमारी रिलीविंग आर्च होंगी वो क्या होती हैं, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लिंटल्स के बारे में। तो लिंटल क्या है, इसका पर्पस क्या रहता है, कास्ट, प्री कास्ट और जो कास्ट इन सिटू लिंटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, तो इनके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें आर्च की, तो आर्च में हमने ये सारी की सारी कंस्ट्रक्शन डिटेलिंग देखी थी, क्लासिफिकेशंस देखी थी। तो इसमें एक बात रहती है हमारी रिक्वायरमेंट्स ऑफ एन आर्च सेंटरिंग। जब हम सेंटरिंग करते हैं आर्च की तो क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, इसके बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिक्वायरमेंट्स ऑफ आर्च एंड आर्च सेंटरिंग। ठीक है जी, जब हम आर्च सेंटरिंग कंस्ट्रक्शन में कर रहे होते हैं तो क्या रिक्वायरमेंट रहती है, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। ओके, तो बहुत एसेंशियल्स जो हमारी रिक्वायरमेंट्स रहेगी फॉर एन आर्च सेंटरिंग, जो हमारा टॉप, जो हमारी एंट्राडोज होता है, आर्च का टॉप पार्ट होता है, जो एंट्राडोज किसको बोलते हैं, जो हमारा कर्व होता है, जो हमारी आर्च का, उसका जो एक्सटर्नल पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एंट्राडोज और एक्स्ट्राडोज। और एंट्राडोज क्या होता है, जो हमारा इनर सरफेस ऑफ द कर्व ऑफ आर्च। तो कर्व ऑफ एन आर्च जो एक्सटर्नल पार्ट रहेगा उसको हम क्या बोल देंगे, एंट्राडोज। तो यहाँ पे बात आती है रिक्वायरमेंट्स की आर्च सेंटरिंग की। तो आर्च सेंटरिंग में रिक्वायरमेंट्स की बात करते हैं तो क्या होना चाहिए, इट्स टॉप शुड बी ऑफ द सेम टाइम एज दैट ऑफ द एंट्राडोज ऑफ द आर्च। तो आर्च का जिस तरह से एंट्राडोज होगा उस तरह से इसकी जो हमारा सर्कल है उसी तरह से हम क्या करेंगे, इसका जो टॉप रहेगा हमारे जहां पे सेंटरिंग हम प्रोवाइड करने वाले हैं वो सेम होना चाहिए। तो ये रिक्वायरमेंट्स जरूरी है, ये बातें जरूरी हैं जब हम सेंटरिंग कर रहे होते हैं किसी भी आर्च के लिए। तो जहां एंट्राडोज की जो हमारे डायमेंशंस रहती हैं, जहां हमारे जो एंट्राडोज की जो सर्कल रहता है जो हम आर्च यूज करते हैं, तो एंट्राडोज की तरह हमारा जो आर्च की सेंटरिंग करेंगे तो ये क्या होना चाहिए, जो टॉप जो आर्च का है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए एज दैट ऑफ द एंट्राडोज ऑफ एन आर्च। तो फर्स्टली अगर हम बात करें तो क्या है, इट्स टॉप शुड बी ऑफ, इट्स टॉप should be of same as that of same of the same type of the same type as that of the entrados of the arch। ठीक है जी, तो हमारी रिक्वायरमेंट क्या रहेगी, जो हम आर्च सेंटरिंग कर रहे हैं तो इसका टॉप जो है वो सेम होना चाहिए एज दैट ऑफ द एंट्राडोज ऑफ एन आर्च। ओके, तो सेकेंडली अगर हम बात करें, द लेंथ ऑफ लैगिंग बिटवीन द रिब्स शुड बी डिसाइडेड बाय द विड्थ ऑफ सॉफिट एंड वॉल थिकनेस। तो जो लेंथ होगी, लैगिंग की लेंथ होगी, जो हम लैगिंग प्रोवाइड करते हैं आर्च कंस्ट्रक्ट करते हैं जब, तो उनकी जो लेंथ होगी वो डिपेंड्स करेगी हमारा जो विड्थ होगी सॉफिट की और जो वॉल थिकनेस की विड्थ है। जो वॉल थिकनेस रहेगा, जो विड्थ ऑफ सॉफिट हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही हम जो विड्थ रहेगी लैगिंग की वो हम डिसाइड कर पाएंगे। तो अगर हम बात करें तो रिक्वायरमेंट्स क्या रहेगी हमारे आर्च सेंटरिंग के लिए, तो हम देख सकते हैं द लेंथ ऑफ लैगिंग्स बिटवीन the length of leggings
between the width of the soffit between the ribs should be decided by the ribs should be decided by the width of soffit and wall thickness. ओके जी, तो वॉल थिकनेस और विड्थ ऑफ सॉफिट से हम क्या करेंगे, डिसाइड कर पाएंगे किसकी लेंथ जो लेगिंग की होगी रिब्स के बिटवीन, जो हम लेंथ ऑफ लेगिंग्स प्रोवाइड करते हैं तो वो डिपेंड्स करेगी विड्थ ऑफ सॉफिट पे और वॉल थिकनेस पे। तो ये बातें हमने ध्यान रखनी है जब हम आर्क सेंटरिंग करें, तो ये रिक्वायरमेंट्स रहती हैं। ओके, the distance of lagging center to center should also be decided keeping in view of the above points। तो जो डिस्टेंस रहेगा वो भी हम इन पॉइंट्स को ही देख के करेंगे। the distance of the laggings between the ribs, जो डिस्टेंस रहेगा और लेंथ रहेगी वो भी डिपेंड करेगी width of the soffit and वॉल थिकनेस पे। जब हम बात करेंगे जो हमारा एंटरडोज आर्च की है, जब हमारा टॉप है आर्च का जो हम सेंटरिंग प्रोवाइड करने के लिए, तो ये रिक्वायरमेंट्स जितनी भी हैं वो डिपेंड्स करती हैं इन पे ही हमारी डिस्टेंस ऑफ लेगिंग्स भी डिपेंड करेगी। उनकी सेंटर टू सेंटर जो स्पेसिंग रहती है वो भी डिपेंड करेगी किन पे, जो हमारे विड्थ ऑफ सॉफिट्स हैं या वॉल थिकनेस है या हमारी एंटरडोज हैं, तो जितने भी टेक्निकल टर्म्स हम बात कर रहे हैं तो इन पे हमारा क्या है, लेगिंग्स की जो विड्थ है और जो डिस्टेंस है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है वो डिपेंड्स करता है। ठीक है जी, तो ये बातें हमने ध्यान रखनी है। तो और अगर हम बात करें, इट शुड बी सिलेक्टेड और इट शुड बी फर्मली सपोर्टेड ऑन बैरियर्स, फोल्डिंग वेज और वर्टिकल पोस्ट। तो ये क्या होना चाहिए, जो हमारी आर्क सेंटरिंग करने के लिए हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो क्या होना चाहिए, ये प्रॉपरली क्या हो सपोर्ट की, जो हमारे स्ट्रक्चर जो अदर स्ट्रक्चर होते हैं, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होते हैं, उनसे हम क्या कर सकते हैं, इनको सपोर्ट प्रोवाइड करने में हमारा क्या है, जो पोस्ट है उनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इसको सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं और क्या रिक्वायरमेंट रहती है, सपोर्टेड, it should be firmly supported on barriers, folding wedges and vertical posts। it should be firmly supported barriers, wedges and post, folding wedges and vertical post। and vertical post। ठीक है जी, तो इन चीजों की रिक्वायरमेंट रहती है, जो सपोर्टेड मेंबर है वो उनकी रिक्वायरमेंट्स रहेगी जब हम आर्क सेंटरिंग कर रहे होते हैं। तो ये बातें हमने ध्यान रखनी है। और क्या, इट शुड बी सिलेक्टेड कीपिंग इन माइंड द स्पैन ऑफ द आर्च एंड विड्थ ऑफ द सॉफिट। तो ये भी हमें बातें, जो पॉइंट्स हैं वो भी ध्यान में रखने हैं जब हमने क्या कर रहे हैं, जो हम स्पैन या आर्च का हो या विड्थ ऑफ सॉफिट हो जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो कितनी प्रोवाइड कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशंस, अकॉर्डिंग टू ड्राइंग, तो हम प्रोवाइड करेंगे। तो ये बातें भी हमने ध्यान रखनी है जब आर्क सेंटरिंग कर रहे हैं। ओके, तो ये जितने भी हमारे टेक्निकल पॉइंट्स रहेंगे उनके अकॉर्डिंग ही हम क्या कर सकते हैं, सेंटरिंग कर देंगे, आर्क सेंटरिंग करेंगे। ओके, तो आर्क सेंटरिंग के लिए जो हमारे पॉइंट्स हैं ये हमने ध्यान रखने हैं। और हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं लिंटल की। तो लिंटल भी एक हमारा क्या है, मेंबर है जो एक सपोर्टिंग मेंबर है, एक हॉरिजॉन्टल मेंबर है, जो पर्पस क्या है इसका, ये हमारा जो लोड रहता है ओपनिंग में हम प्रोवाइड करते हैं, चाहे डोर हो, विंडो हो, वेंटिलेटर्स हो, तो इनमें जब हम एक ओपनिंग में प्रोवाइड करते हैं ताकि जो हम वेंटिलेटर पर्पस के लिए या हम डोर पर्पस के लिए, विंडो पर्पस के लिए जो प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि जो अबाउट द लिंटल जो हमारा लोड रहता है वो
हमारा लोड ट्रांसफर हो सके आसानी से, तो वो हम क्या करेंगे, लिंटल प्रोवाइड करेंगे। तो हम बात करते हैं लिंटल्स की। तो लिंटल क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। ओके, लिंटल्स ये एक हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है जो हम कंस्ट्रक्ट करते हैं फॉर द ओपनिंग इन द वॉल। और जो वॉल में ओपनिंग होती है उस वहां पे हम प्रोवाइड करते हैं लिंटल्स को। एक हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है ताकि हम क्या करते हैं, सपोर्टिंग एज अ सपोर्टिंग मेंबर ये एक्ट करता है। ठीक है जी, तो ये हमें ध्यान रखना है लिंटल क्या है। हम बात करते हैं लिंटल की। द हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चरल मेंबर फिक्स्ड ओवर द ओपनिंग, द हॉरिजॉन्टल structural member fixed over the openings in the wall, openings in the wall, openings in the wall provided for door and window etc. provided for doors and window etc. ठीक है जी। in order to support the machinery, order to support the machinery, over the openings is called a लिंटल्स। तो लिंटल्स क्या है, एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर मेंबर फिक्स्ड ओवर द ओपनिंग्स इन द वॉल प्रोवाइडेड फॉर द डोर एंड विंडो एटसेट्रा इन ऑर्डर टू सपोर्ट द मशीनरी ओवर द ओपनिंग्स इज कॉल्ड ए लिंटल। तो लिंटल एक स्ट्रक्चर, हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर मेंबर है जो ओपनिंग वॉल ओपनिंग में हम प्रोवाइड करते हैं ताकि हम जो मशीनरी है अबाउट द लिंटल्स उसको सपोर्ट किया जा सके और उसको इजीली क्या है, उसके लोड को क्या किया जा सके, जो उसके अंदर लोड रहेंगे उनको इजीली ट्रांसफर किया जा सके टू द सोइल। ओके, तो उसको हम क्या बोलेंगे, लिंटल। ओके, इट इज यूजुअली रेक्टेंगुलर इन शेप। इसकी शेप क्या रहती है, इट इज यूजुअली इन रेक्टेंगुलर शेप, in shape, rectangular in shape and also provide facility for fixing the door and window frames and also provides facilities for door and window frames, fixing the door and window frame, for fixing the door and windows frames। मतलब चला हमारा लिंटल क्या है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर मेंबर जो प्रोवाइड किया जाता है ओवर द ओपनिंग्स इन द वॉल फॉर सपोर्टिंग द मशीनरी ओवर द ओपनिंग्स is called lintel. It is usually rectangular in shape and also provides for facilitating the fixing the door and window frames। तो ये बात ध्यान रखनी है अपने लिंटल के बारे में। तो हम बात करते हैं लिंटल से। It is may be constructed of stone, wood, brick, reinforced brick and RCC or rolled steel section embedded in the cement concrete। तो इनकी जो कंस्ट्रक्शन है अकॉर्डिंग टू अगर मटेरियल की बात करें तो जब मटेरियल के अकॉर्डिंग हम लिंटल जो है कई तरह के हमारे लिंटल होते हैं। अगर हम बात करें लिंटल की क्लासिफिकेशन की तो अकॉर्डिंग टू मटेरियल बहुत सारे जो लिंटल अगर वुड यूज किए हैं तो हम अगर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं वुड से तो वो क्या होगा, हमारा वुड लिंटल हो गया। स्टोन है तो स्टोन लिंटल होंगे। ठीक है जी, ब्रिक की हेल्प से या रिइंफोर्स्ड कंक्रीट की हेल्प से
कंस्ट्रक्शन करते हैं लिंटल्स की। तो अगर हम बात करते हैं ये हमारा जो लिंटल है, तो किन कारणों से हम मोस्टली यूज कर रहे हैं हमारे लिंटल को, तो ये बात हमने रखनी है। आरसीसी लिंटल्स आर मोस्टली यूज ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। तो कौन से कारण हैं जब हम लिंटल को यूज करते हैं, मतलब पर्पस क्या है, पर्पस ऑफ लिंटल। तो सिंपल सी बात है, लिंटल के बारे में हम ओपनिंग, जब वॉल ओपनिंग ओवर द डोर एंड विंडो एक प्रोवाइड कर रहे हैं स्ट्रक्चरल मेंबर को, एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चरल मेंबर को, ताकि जो मशीनरी है उसके लोड को क्या किया जा सके, बियर किया जा सके, उसको सपोर्ट किया जा सके। तो जब हम ये एक स्ट्रक्चरल मेंबर प्रोवाइड करते हैं तो उसका क्या काम है, सपोर्ट करना और उसके लोड को क्या करना, ट्रांसफर करना। तो ये बात ध्यान रखनी है। तो पर्पस की बात करते हैं हम, पर्पस ऑफ लिंटल। तो क्या पर्पस रहेंगे लिंटल के, पर्पस ऑफ लिंटल। और हम बात करेंगे लिंटल को मोस्टली हम यूज क्यों करते हैं, जब हम प्रेफरेंस लिंटल को क्यों देते हैं एज कंपेयर टू आर्च, ये भी हम बात करेंगे। ओके, तो वुडन लिंटल आर लायबल टू डिके। अगर हम बात करें लिंटल की, तो जो हम मोस्टली यूज कर रहे हैं, जो वुडन लिंटल है वो डिके हो जाती है, क्योंकि उसमें डिकेइंग जैसा धीरे धीरे क्या होता है, जो हमारे लिंटल है, अगर हमने कंस्ट्रक्शन की है वुड की, वुड से हमने एक लिंटल तैयार किया, तो वो वुडन लिंटल जो होएगा उसकी डिकेइंग हो सकती है। ठीक है जी, तो इसलिए ज्यादातर हमारे के जो वुडन लिंटल है वो हम कम यूज करते हैं। ठीक है जी। Stone lintel are costly because it is difficult to obtain the stone slabs required length without fault। तो ये हमारे क्या है, अगर पर्पस की बात करें लिंटल की, तो वुडन, अगर अकॉर्डिंग टू मटेरियल हम बात करें तो वुडन लिंटल है वो डिकेइंग होता है, तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, उनको जहाँ पे हमारे क्या है लाइफ स्पैन जिस बिल्डिंग की कम है वहां पे हम यूज कर सकते हैं। जहाँ पे हमारी जो इफेक्ट्स हैं, जहाँ एटमॉस्फेरिक एजेंसीज यहाँ पे इफेक्ट नहीं करती हैं, डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं होता है, तो वहां पे हम वुडन लिंटल यूज कर लेंगे। अगर स्टोन लिंटल की बात करें तो स्टोन लिंटल कॉस्टली पड़ता है। ठीक है जी, तो स्टोन लिंटल कॉस्टली पड़ने की वजह से क्या होगा, उसकी जो एक तो हम कॉस्ट की वजह से हम क्या कर सकते हैं, प्रेफरेंस कम देते हैं स्टोन लिंटल को। ओके, तो दूसरे केस को डिफिकल्ट रहता है, जो स्टोन स्लैब है जितनी रिक्वायर्ड हमारी लेंथ रिक्वायरमेंट रहती है, तो उसकी जो हम स्टोन स्लैब्स यूज करते हैं वो एक डेफिनेट विदाउट फॉल्ट हम नहीं कर सकते, क्योंकि कोई ना कोई क्या रहता है, फॉल्ट आ जाता है हमारी जो स्टोन स्लैब्स हम ये प्रोवाइड करना चाहते हैं। तो एक दूसरा कारण क्या है, ये हमारी क्या है, कॉस्ट भी ज्यादा रहती है स्टोन लिंटल की। ओके, तो स्टील एक्सपेंड व्हेन एक्सपोज्ड टू सन एंड देयरफॉर सच सेक्शंस आर वेस्टफुल एंड बिकम लूज। अगर हम स्टील लिंटल की बात करें, अगर हम स्टील यूज कर रहे हैं तो एक्सपैंड होते, क्योंकि टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से एक्सपैंड कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है हमारे जो स्टील लिंटल्स रहेंगे, तो उनकी वजह से भी जो हमारे एटमॉस्फेरिक, जब हम बात करें टेम्परेचर वेरिएशन की, तो टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से हमारा जो स्टील लिंटल होगा वो इफेक्ट होगा। ओके, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो हमारे हमने सेक्शन जो प्रोवाइड किया वो वेस्टफुल हो जाएगा, वो लूज हो जाएगा। ठीक है जी, तो हम प्रेफरेंस क्या करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू हम क्या करते हैं, जो हमारा लिंटल की प्रेफरेंस रहेगी, किस तरह का हमने मटेरियल यूज करना है। जब हम ज्यादातर आजकल हम जो यूज कर रहे हैं वो कंक्रीट कर रहे हैं, जो कंक्रीट के हमारे जो लिंटल बने होते हैं, जो प्री कास्ट हो या कास्ट इन सिटू हम लिंटल की बात करते हैं तो वो हम यूज करते हैं। तो हम पर्पस की बात करते हैं, पर्पस क्या है लिंटल का, सिंपल सी बात है, जो लिंटल का पर्पस क्या है, लिंटल हम प्रोवाइड करते हैं फॉर द डोर एंड विंडो ओपनिंग। तो ये बात हमने जानी कि कोई भी ओपनिंग हमने प्रोवाइड करनी है बिल्डिंग्स में, वॉल ओपनिंग प्रोवाइड करते हैं तो हम किसके लिए करते हैं, या तो हम लिंटल प्रोवाइड करेंगे या तो आर्च प्रोवाइड करेंगे। ओके, तो आज के लिए जो कंस्ट्रक्शन डिटेल है वो कॉस्ट हाई रहती है हमारी। ओके, तो इसमें हमारा क्या है, जो लिंटल रहेगा उसकी कॉस्ट भी थोड़ी कम रहती है। अगर हम बात करें वुडन लिंटल की या कंक्रीट लिंटल की या वुडन हमारे लिंटल की, ठीक है जी, तो
ये बातें हैं हमारे इसके जो पर्पस रहेंगे लिंटल की। तो फर्स्टली अगर हम बात करें तो क्या पर्पस रहता है, फॉर इट इज प्रोवाइडेड फॉर द ओपनिंग्स इन द वॉल, ठीक है जी, फॉर डोर एंड विंडो, डोर एंड विंडो की ओपनिंग्स में को प्रोवाइड करने के लिए हम यूज करते हैं लिंटल को। और क्या पर्पस रहता है, जो हमारी मशीनरी है ओवर द ओपनिंग्स उसको सपोर्ट करने का काम भी कौन करता है, लिंटल करता है। और ट्रांसफर करने का काम भी कौन करता है, जो हम एक डोर प्रोवाइड करते हैं उसकी जो साइड्स रहती हैं वहां से हम क्या कर सकते हैं, इसकी जो लोड है वो ट्रांसफर करने में भी हेल्प करता है। और ये बियर कर रहा है जो मशीनरी को, जो ओवर द ओपनिंग्स जो मशीनरी रहेगी उसको सपोर्ट करने का काम कौन कर रहा है, लिंटल कर रहा है। तो बहुत सारे पर्पस हैं जब हम लिंटल को प्रोवाइड करते हैं इन द बिल्डिंग्स। तो ये हमारा क्या है, तो लिंटल और क्या पर्पस हो सकते हैं हमारे लिंटल के, जो हमारे डोर एंड विंडो फ्रेम्स हैं उनको फिक्स करने का काम भी हमारा क्या है, लिंटल के थ्रू हो सकता है। तो लिंटल की बहुत सारी जो रिक्वायरमेंट्स रहती हैं, इसलिए हम लिंटल प्रोवाइड करते हैं बिल्डिंग्स में। ओके, तो ये पर्पस रहते हैं। पर्पस के बारे में अगर बात करें, जो हमारे लिंटल हम प्रोवाइड करते हैं, अगर बात करें कास्ट इन सिटू एंड प्री कास्ट, कास्ट इन सिटू एंड प्रीकास्ट लिंटल्स। तो प्रीकास्ट और कास्ट इन सिटू लिंटल्स क्या होते हैं इसके बारे में जान लेते हैं। जब हम कोई भी अगर हम बात करें, चाहे हम स्लैब प्रोवाइड कर रहे हैं या कोई पोस्ट तैयार कर रहे हैं, जब हम कोई पाइप, कंक्रीट पाइप की बात करें, तो उसमें प्रीकास्ट और कास्ट इन सिटू वर्ड आते हैं, ठीक है जी। तो प्रीकास्ट और कास्ट इन सिटू का मतलब यहाँ पे समझने वाला है क्या रहता है। अगर हम बात करते हैं कास्ट इन सिटू लिंटल्स की, तो कास्ट इन सिटू लिंटल्स की क्या बात है, जब हम एक फ्रेम, एक लिंटल फ्रेम जब हम प्रोवाइड करते हैं, एक हमारा जो मिक्स होगा तो सीमेंट कंक्रीट एग्रीगेट्स का, जो सीमेंट सैंड एग्रीगेट्स का एक कंक्रीट मिक्स बनाएंगे, तो एक प्रोपोर्शन रहेगी, एक डिजायरेबल प्रोपोर्शन रहेगी, एक जो रिक्वायर्ड प्रोपोर्शन रहेगी हमारे मिक्स की, उसके अकॉर्डिंग एक फ्रेम में जब हम एक लिंटल को हमारे जो कंस्ट्रक्शन साइट है उस साइट पे हम क्या कर रहे हैं, उसको कंस्ट्रक्ट करें, लिंटल को कंस्ट्रक्ट करें डेफिनेट शेप में जो रिक्वायर्ड एज पर रिक्वायरमेंट, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कास्ट इन सिटू, ठीक है जी। उस वर्ड तब कहता है कास्ट इन सिटू। तो कास्ट इन सिटू लिंटल क्या होंगे, जब हम क्या करेंगे, एट द साइट वी कंस्ट्रक्ट द लिंटल with a desirable concrete mix in the at the construction site। ओके, तो ये हमारा क्या रहेगा, कास्ट इन सिटू लिंटल। तो प्री कास्ट की बात, तो प्री कास्ट क्या है, जब हम ऑलरेडी हम एक जो रिक्वायर्ड प्रोपोर्शन में हम क्या करते हैं, एक जो लिंटल तैयार कर रहे हैं एक डेफिनेट शेप में, एक डेफिनेट जो उसकी डायमेंशंस रहेंगी, जो रिक्वायरमेंट रहेगी, जिनकी रिक्वायर रहेगी, उसके अकॉर्डिंग हम डिजायरेबल जो हमारी क्वांटिटीज होंगी या प्रोपोर्शन होगी, जो मिक्स हमने तैयार किया है, तो वो ऑलरेडी हमने क्या किया है, कंस्ट्रक्शन साइट पे ना जाके वो ऑलरेडी हमने पहले से जो तैयार कर लिया है, ठीक है जी, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रीकास्ट लिंटल्स। तो ये सारे जो पर्पस हैं, जो लिंटल है, इसके बारे में हमें जानना है, कास्ट इन सिटू और प्रीकास्ट लिंटल क्या होता है, तो ये बातें हमने ध्यान रखनी है।